हेलो बच्चों, आज हम लोग मोशन का क्लास 9 का आपका लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। राइट, कल के प्रॉब्लम में कल हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी किए थे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग प्रैक्टिस किए थे और ये इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड का डेरिवेशन भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग फिर उसी को प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। राइट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड किससे लिंक है? डिस्टेंस से लिंक है। ये सब ध्यान, मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से लिंक होगा। राइट, ये सारे टर्म को अंडरस्टैंड करना है। फिजिक्स में आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और प्रॉब्लम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकते हैं। जिस तरह से मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह से फिजिक्स में भी आपको प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहेगा कि आप डिफिनीशन को एक्सप्लेन कीजिए, इस तरह से नहीं है। फिजिक्स में टोटली 100% ऑफ से ये 90% न्यूमेरिकल, 10% है। हाँ, लेकिन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए थ्योरी के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर होना ज़रूरी है। राइट बेटे, तो चलें, ये भी प्रॉब्लम आपका एनसीईआरटी का ही है। जो भी प्रॉब्लम हम लोग करेंगे ऑलमोस्ट सारा का सारा आपका एनसीईआरटी का ही रहेगा, एक्सरसाइज का रहेगा, एग्जाम्पल्स का रहेगा, क्योंकि उतना बच्चे यदि बना लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, उसी को बार बार पढ़ना है, उसी को बार बार अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम को प्रैक्टिस बार बार करना है। ध्यान देने का है, रटने की कभी टेंडेंसी नहीं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप बुक से उसको मैच कर रहे हैं, अरे यार ये आंसर था तो ये आया क्यों नहीं। नहीं, आपका अपना देखिए कॉन्सेप्ट, आप जो अप्लाई कर रहे हो वो सही है कि नहीं, जो डाटा आपने एंट्री किया वो सही है कि नहीं, उस पर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। जैसे आज का प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 50 सेकेंड। ठीक है, जोसेफ जो है जॉगिंग कर रहा है, यानी वॉकिंग वी कैन से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। पाथ कैसा है? स्ट्रेट। कॉन्सेप्ट चार है, 1 बाई 1 तोड़ना है। ए टू बी गया, किस तरह का पाथ है? स्ट्रेट पाथ है। कितना डिस्टेंस है? 300 मीटर है। कितना टाइम लग रहा है ए से बी जाने में? 2 मिनट्स 50 सेकेंड। एंड देन रिटर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर। बी से फिर 100 मीटर वापस आ रहा है बैक टू पॉइंट सी। उस पॉइंट को सी बोला गया। कितने देर में समय लग रहा है? 1 मिनट। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। अब इस प्रॉब्लम को आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। कभी भी ये ध्यान है, जो अभी तक क्या है कि 1 to 8 में आपने याद करने की टेंडेंसी रखे है, उस चीज़ को रिमूव कीजिए। जितना जल्द से जल्द उसको अरेंज कीजिएगा आपके लिए बेनिफिट होगा। क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, कितना क्या पूछ रहा है, डाटा को लिखिए, क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम है, डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, क्या निकालना है उसके बारे में सोचिए। जब ये समझ दिया जाइए तब आप सोचिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें। स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके गिवन डाटा को लिखना है, क्या निकालना है वो उसको क्वेश्चन मार्क कीजिए। उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मेरा सही है उसके बारे में आप सोचिए। यानी अपने माइंड को आप प्रेशर डालिए सोचने के लिए। कभी भी को रिलेट न कीजिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने कब बनाया है। एवरी क्वेश्चन को आप फ्रेश क्वेश्चन समझिए। जब तक आप फ्रेश क्वेश्चन नहीं समझिएगा तब तक आपके कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे। राइट बेटे, चले हम लोग स्टार्ट करें इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए। पॉइंट ए से बी, ठीक है, जॉगिंग करते हुए जा रहा जोसेफ। डिस्टेंस क्या दिया हुआ? 300 मीटर। राइट, टाइम कितना लगा? 2 मिनट्स 50 सेकेंड। तो पहले क्या करेंगे, यूनिट का बहुत ध्यान देना है। जहाँ डिस्टेंस होगा उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, टाइम जो दिया रहेगा उसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए। राइट, तो 2 मिनट 50 सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में। राइट, देन उसके बाद क्या कर रहा है, एंड देन टर्न्स अराउंड द जॉगिंग करते हुए 100 मीटर वापस आया, क्योंकि पाथ स्ट्रेट है। ठीक है, उस पॉइंट को सी से डिनोट किया गया। एंड बी टू सी आने में कितना समय लगा? 1 मिनट। बी टू सी आने में 1 मिनट। अब क्या कर रहा है, हमें एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। कहाँ से? पहले ए टू बी जाने में व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। फिर क्या कर रहा है, ए टू सी, यानी ए से बी गया फिर सी वापस आया। इस केस में भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ध्यान देना है, एवरेज स्पीड कहने का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
इसमें इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, जो बोला जाता है फिजिक्स में वही उतना ही पे फोकस रखना है। अब एवरेज स्पीड, तो अब इसमें टोटल डिस्टेंस, अब इसके अलावा इसमें प्लस माइनस में सोचिए अब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट्स ऑल। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, बस। ठीक है, चले फर्स्ट ए टू बी के बारे में ध्यान दें। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करना है, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ 300 मीटर, टाइम को उसको कन्वर्ट कर देंगे 2 मिनट्स 50 सेकेंड, 120 प्लस 50 170, टाइम 170 सेकेंड हो जाएगा। 300 को डिवाइडेड बाई 170 कर देंगे, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ध्यान देने की बात है। हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड अब कर रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि पाथ स्ट्रेट है। ए से बी जाने में जितना डिस्टेंस कवर करेंगे वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वही लगेगा, राइट। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ए टू बी में सेम वैल्यू देगा। चलो इसको सॉल्व करके देखें। गिवन डाटा जो है पहले डिस्टेंस ए टू बी, आप इस तरह से अपने कॉपी पे एक्सप्रेशन को इस तरह से वेट हाउ टू राइट, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इसको भी ध्यान देना जरूरी है। डिस्टेंस ए टू बी 300 मीटर दिया हुआ है, बी टू सी 100 मीटर दिया हुआ, टाइम टेकन ए टू बी 2 मिनट्स 50 सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर दीजिए यहीं पर 120 सेकेंड। देन टाइम टेकन बी टू सी 1 मिनट दिया हुआ 60 सेकेंड। ये सारा डाटा इस तरह से पहले ही कन्वर्ट कर लिए। क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम, पहला क्वेश्चन ए टू बी और दूसरा क्वेश्चन ए टू सी, राइट। राइट बेटे, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट ए टू बी, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ये सारे लिखना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस आप आगे गलती भी करते हो तो आपके नंबर मिल जाएंगे। जैसे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूला सब सही लिख दिया तो 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, इसीलिए सारा लिखना जरूरी है। तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी क्या हो गया, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ए टू बी डिवाइडेड बाई टाइम ए टू बी। डिस्टेंस ए टू बी कितना बेटे, 300 डिवाइडेड बाई 120। सॉल्व कर देंगे इसको, 1.765 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज वेलोसिटी भी यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ए टू बी के केस में यहाँ पर सेम है। स्ट्रेट पाथ में हम क्या जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ए टू बी डिवाइडेड बाई टाइम ए टू बी, टाइम तो सेम रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ए बी है तो वही डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा जो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ 300 डिवाइडेड बाई 120, ये वैल्यू सेम देगा यहाँ पर। तो इस तरह से हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिए। ए टू बी के केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब ए टू सी, तो ए टू सी के केस में क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए बेटे। फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस ए टू सी क्या है, 300 प्लस 100। ए टू सी गया ए टू बी और फिर बी से सी आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ए टू सी क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, 300 प्लस 100 400 मीटर डिस्टेंस निकल गया। टाइम कितना लगेगा, ध्यान देने की बात है। ए से बी जाने में 120 सेकेंड और बी टू सी जाने में 60, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम ए टू सी, व्हाट यू कैन डू, टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू सी। ए टू बी कितना है, 170 सेकेंड प्लस 60, दोनों को ऐड करेंगे 230 सेकेंड, यानी ए से सी आने में टोटल टाइम मालूम चल गया। अब चले पहला एवरेज स्पीड, डिस्टेंस मालूम है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ए टू सी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ए टू सी, 400 डिवाइडेड बाई 230, इसको कट कर देंगे 1.732। अब ध्यान देना है, एवरेज स्पीड तो निकल गया, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ए टू सी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल कहाँ है, सी पर है, इनिशियल पोजीशन ए पे है। तो ए और सी के बीच में क्या डिफरेंस है, 300 माइनस 100 200, डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना, यही डिस्प्लेसमेंट है।
दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल। फाइनल कहाँ पर? सी है और इनिशियल ए है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 100, सॉरी 300 माइनस 100, 200। तो ये ध्यान देना है यहाँ पर, इस प्रॉब्लम में यही ध्यान देना है, राइट बेटे। तो डिस्प्लेसमेंट 200 कहाँ, 300 है, तो यहाँ तो 200। अरे मेरे को फिर वही कन्फ्यूजन, ए टू बी 300 है ना, हाँ तो सी है, तो ए टू सी में कितना डिफरेंस है? 300 माइनस 100। अरे मेरे भाई ए टू सी का देखना है ना, ये कितना डिस्टेंस है, हाँ तब तो 200 होगा। तो जीरो क्या, 200 माइनस जीरो क्या होगा? 200 होगा। कोई ज़रूरी नहीं है, इतना छोटा छोटा चीज़ आप 9th में पहुंच गए, अंडरस्टूड है, 9th में आप पहुंच गए, दैट इज अंडरस्टूड। कोई ज़रूरी नहीं है, राइट, कोई ज़रूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट ए बी माइनस बी सी, ए बी हो गया आपका 300 माइनस 100, ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी माइनस बी सी भी सब सेट कर सकते हैं, ए सी निकल जाएगा, या आप निकालना तो पड़ेगा ए टू बी 300 माइनस 100, 200। ए बी ए सी का आपको डिस्टेंस निकालना है बस। 200 मीटर निकल गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम 200 डिवाइडेड बाई 230, टाइम तो वही लगेगा, सेम टाइम, इसको कट करके। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ध्यान क्या देना है, ये प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्सेप्ट वाइज हर तरीके से। यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का बहुत अच्छा प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से समझने की आप कोशिश कीजिएगा, जितने अच्छी तरह से समझ के रटने की कोशिश नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल, यही ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करें। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आगे बढ़े। अब हम लोग अब अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए 3-4 जो प्रॉब्लम था आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, हम लोग हर अब चैप्टर पहले सारे प्रॉब्लम्स किए हैं और हर कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज उसको सेपरेट कर लिया है, राइट। अब न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपका जो 3 इक्वेशन है, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब ये तीनों से इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया, बहुत अच्छा ट्रिक बताया, उत्सव बेस्ट, बिना सोचे समझे आप 100% स्ट्राइक मारे हुए। चले नाउ स्टार्ट। तो नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला फॉर्मूला आपको दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन ही है, v इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 80 मल्टीप्लाई कर दीजिए, v इक्वल टू यू प्लस 80 आ जाएगा, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ही है। सेकेंड इक्वेशन एच क्या है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। थर्ड इक्वेशन वही फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड में लेके आ गया है, सेम इक्वेशन है दोनों। अब चलो स्टार्ट करें। ए कार एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब ध्यान से समझना है, ये कार जो है कहाँ से कहाँ स्पीड बढ़ रहा है, 18 से लेकर 36 तक। तो 18 क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी, कहाँ तक बढ़ रहा है 36 तक, फाइनल वेलोसिटी 36 हो गया। कितने देर में, टाइम दिया हुआ, राइट। फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखो ये इसको मैंने क्या बताया था, ऐसे प्रॉब्लम को उत्सव पर लेकर आओ जाओ, खटाक देना। यू उत्सव, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ, यूनिट चेंज कर देंगे, 18 दिया हुआ है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ए निकालना है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 36, इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 मीटर पर सेकेंड।
हमें निकालना है एक्सीलरेशन। ठीक है, मेरे पास 3 इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, हाउ टू थिंक। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फर्स्ट तीनों इक्वेशन लिखिए, आप सोचिए, प्रैक्टिस करते करते आपको अपने पता चल जाएगा कौन इक्वेशन। तो यहाँ पर और टाइम नहीं दिया तो ये इक्वेशन कट गया, डिस्प्लेसमेंट पूछ नहीं रहा, ये इक्वेशन कट गया, बच गया एक ही इक्वेशन। यही इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, राइट। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, टाइम मालूम है, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, राइट बेटे। चलो, तो कैसे इक्वेशन सेलेक्ट करना है, उसके लिए इस तरह से आपको थिंकिंग अप्रोच अपना बढ़ाना होगा। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर देंगे, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। टू फाइंड दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू डिस्टेंस कवर एस भी निकालना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला को यूज कर लेंगे, टाइम भी दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फर्स्ट इक्वेशन ही है, और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप डाटा को एंट्री कर ले, सिंपली सारी चीज मालूम है हम लोग को, 10 - 5 डिवाइडेड बाई 5, राइट। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट को ध्यान से लिखना जरूरी है, यूनिट गलत लिखिएगा तो बहुत नंबर काटेगा, ये समझ लीजिए, क्योंकि कोई टीचर ये बर्दाश्त नहीं करता है कि बच्चा यूनिट गलत लिखे। यूनिट गलत लिखने का मतलब आपको कुछ नहीं मालूम है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, यूनिट में गलती नहीं। एक्सेलरेशन निकल गया दूसरा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए मालूम हो गया, टी भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, सारा डाटा को एंट्री कर देंगे, राइट। तो इस तरह से ध्यान देने की बात क्या है, जब मोशन स्ट्रेट पाथ होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो डू नॉट कन्फ्यूज, जो ये एस हम लोग डिस्प्लेसमेंट बार बार बोलते हैं, स्ट्रेट पाथ मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं। तो समटाइम्स प्रॉब्लम में डिस्टेंस दे दे तो डू नॉट कन्फ्यूज, तो हम तो जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट होता है। जब स्ट्रेट पाथ रहेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम रहता है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a bus is starting from rest and moves with uniform acceleration 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired and distance travel। क्या क्या दिया हुआ देखो, इसको कैसे प्रॉब्लम को सोचना है, वो थिंकिंग डेवलप करना पहले ज़्यादा जरूरी है। क्या दिया, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी, उत्सव फट देना लिख दीजिए बिना सोचे समझे, यहाँ पे साइड में रफ में अपना। इन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब जीरो वेलोसिटी, तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए पहले, 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कर रहा है, इनफॉर्म एक्सेलरेशन दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाटा को एंट्री यहाँ पर कीजिए, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया हुआ 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को यहाँ लिखेंगे, 2 मिनट्स को कन्वर्ट कर दीजिए सेकेंड में, तो 120 सेकेंड हो गया, ओवर। और क्या क्या पूछ रहा हो, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड एंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल एस, दोनों पूछ रहा है। आपके पास 3 इक्वेशन है, राइट डाउन 3 इक्वेशन। फर्स्ट, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, स्पीड एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एस नहीं मालूम है तो ये इक्वेशन यूज होगा नहीं, राइट। तो पहले हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो फर्स्ट इक्वेशन पर फोकस कर लें। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा। जब फाइनल वेलोसिटी निकल गया, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को यूज करके इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दिया ही हुआ है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम डिस्प्लेसमेंट भी निकल जाएगा या डिस्टेंस निकल जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन को सेलेक्ट करने का अपना, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट को इस पूरे चैप्टर में यही चीज़ मेन चीज़ सीखना है। मैक्सिमम बच्चे की कन्फ्यूजन क्या होता है, नो बॉडी कैन टीचर ठीक से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कैसे इक्वेशन को सेलेक्ट करें प्रॉब्लम में, कि इस प्रॉब्लम के लिए मेरा कौन सा इक्वेशन मेरा सही है, यही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट बेटे। चलो अब आगे देखें इसका सॉल्यूशन क्या है।
इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन दिया हुआ 0.1 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी दिया हुआ 2 मिनट, सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए पहले। टू फाइंड स्पीड एक्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। आप फॉर्मूला को यूज कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन v = u + at और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, और सारे डाटा को आप एंट्री कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 हो गया, पूरा 1/2, एक्सीलरेशन 0.1, टाइम दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा 120, सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट बेटे। चलें आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए रेसिंग कार हैज इनफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। ये देखो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड। फर्स्ट राइट डाउन, कुछ क्वेश्चन पढ़ने से पहले उत्सव लिख दीजिए कि दिमाग में आपको क्या करना है वो पता चल जाए। चलो, ए रेसिंग कार हैज इनफॉर्म एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ए दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़िए डाटा को यहाँ पर फिल करते चले जाइए। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस पूछ रहा है, एस इन 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ टी 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी स्टार्ट करने इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस निकालने का मैं टाइम दिया हुआ तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में तो डिस्टेंस से लेना देना नहीं, डिस्टेंस सेकंड इक्वेशन यूज होगा डायरेक्टली, आपको भी अब समझ में आ गया हुआ, ut + ½ at²। थर्ड इक्वेशन तो कैंसिल, टाइम नहीं दिया हुआ तो थर्ड इक्वेशन कोई यूज नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, एक्सीलरेशन, उसकी भी हमको डिस्टेंस निकालना है। इनिशियल 0 है तो ये 0 टर्म होगा 1/2, ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू 4 रखेंगे, टाइम दिया हुआ 10 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटे। इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये कॉपी में आप इसी तरह से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। हाउ टू राइट, कैसे सॉल्यूशन लिखेंगे, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे डाटा को इस तरह से, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, सबसे आसान सब्जेक्ट है, नहीं तो बहुत टफ सब्जेक्ट है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the brake applied to the car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड in the opposite direction। देखो यहाँ पर डायरेक्ट रिटार्डेशन या डी एक्सेलेरेशन लिखा नहीं, वर्ड में चेंज कर दिया, वर्ड को पकड़िए। ये अब बच्चा यहाँ क्या है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं टू द कार, प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन दिया हुआ 6 मीटर पर सेकेंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अब डायरेक्शन एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ए का मैग्नीट्यूड दिया 6 मीटर पर सेकेंड, बोल भी दिया कि अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन का मतलब माइनस साइन उसमें लगाना पड़ेगा। ए = क्या हो जाएगा, -6। तो फर्स्ट यू राइट उत्सव, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, जो मैं डेवलप किया हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उत्सव को कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो पहला लाइन जो पढ़े, द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड दिया है 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या लिखता है, इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बैठाएंगे। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, टाइम दे रहा है, स्टॉप होने में 2 सेकेंड लग रहा है, स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी एस निकालना है, एस निकालना है। 3 इक्वेशन है, फट देना, पहले इक्वेशन लिख दीजिए। जितने बार आप इक्वेशन लिखिएगा आपको इक्वेशन याद होगा। याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक, फार्मूला को बार बार लिखिए, ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, यू राइट डाउन, जिससे कि आपका फार्मूला हमेशा दिमाग पे सेट होते जाए। अब क्या दिया हो, टाइम दिया हुआ, तो इस इक्वेशन का नो यूज। अच्छा, हमें क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेटली सेकंड इक्वेशन पर फोकस कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपका, अच्छा हाँ ध्यान देने के, वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के यूज करके इनिशियल वेलोसिटी पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ 0, राइट, एक्सेलरेशन दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी निकल जाएगा।
इस इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिएगा। समझ में आया बेटे? क्योंकि जब सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी के बाद नो इन्फॉर्मेशन, कोई मालूम नहीं है क्या है। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी 0 रखेंगे, इनिशियल निकाल लेंगे, ए दिया हुआ टी दिया हुआ, आराम से निकल जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर माइनस साइन के साथ रखेंगे, ध्यान देना है। राइट, चलें इसको स्टार्ट करें। हाउ टू राइट एक्सेलरेशन -6 मीटर पर सेकेंड। अब कोई बच्चा 6 सिंपली लिख दिया तो 0 नंबर शुरू में ही डालेगा। यही तो फिजिक्स में ध्यान देना है। 2 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड जो बच्चा कर लिया प्रॉब्लम बना लिया। इनिशियल वेलोसिटी मालूम नहीं है, डिस्टेंस टेबल पे निकालना है। फार्मूला अभी जैसे बताया, कौन सा फार्मूला? फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट निकालेंगे, क्योंकि 0 दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 12, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, प्लस 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर 1/2। ए का वैल्यू -6 रखेंगे, ध्यान देना है। 2 का स्क्वायर। इस तरह से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। तो इस तरह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, इसमें दोनों फार्मूला को कैसे यूज किया गया है इस प्रॉब्लम में बताया गया है। राइट बेटे? अब इसके पहले की न्यूमेरिकल्स हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें देख लेते हैं और कितने इसका कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लेंगे हम लोग, तब इस पर आएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले इन्फॉर्म सर्कुलर मोशन को कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो प्रॉब्लम आप लोग अब प्रैक्टिस करना चाहिए। ओनली अब 5% आपका सिलेबस रह गया इस चैप्टर का, सिर्फ इन्फॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहले जितना मैंने प्रॉब्लम कराया वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, शुरू से के लास्ट तक सारे प्रॉब्लम्स जितने दिए हुए हैं अपने नोटबुक में उसको फेयर कॉपी पे नोट डाउन रखिए कि जब रिवीजन कीजिए तो इस प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट? और NCERT को टोटल क्वेश्चन बनाने के बाद देन वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग HC वर्मा को कवर अप करेंगे। राइट? ऑलमोस्ट उसमें भी आपको 50% मालूम चलेगा। क्वेश्चन आप बना चुके हो 60%, 30% ही बनाना रहेगा। जो बनाया रहेगा उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो डिफरेंट रहेंगे क्वेश्चन HC वर्मा के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट बेटे? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।